हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं 12th हिंदी पद्य का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद्यांश। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि आपके हिंदी पद्य से आपके बोर्ड एग्जाम में पद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो पद्यांश आते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं, वो किस तरह पूछे जाएंगे, उनका आंसर हमें कैसे देना है, संदर्भ कैसे लिखना है, व्याख्या कैसे करनी है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, ठीक है। लाइक का टारगेट है 1000 लाइक का। जैसे ही 1000 लाइक पहुंच जाएगा मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो आपका जो पद्यांश है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से, जैसे है लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आवे। देखिए, ये जो मैंने जो ये इस वीडियो में लिया है ये, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ये इस बार भी पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऐसे रहेगा, देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना को ना तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, ठीक है। नीचे भी है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, ठीक है। तो ये आपका पद्यांश है जो कि किस चैप्टर का है बताइए, आप लोग को पता चल चुका होगा। ये है पवन दूती का चैप्टर का, ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने इसे लिखा है। तो देखिए, ये आपका ऐसे रहेगा, पद्यांश दे दिया गया। अब ये आपके क्वेश्चन में रहेगा। अब देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा कि दिए गए पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, यहां पर आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे। फर्स्ट है, इसी पद्यांश से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए, यानी कि आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है। इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद में रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका एक क्वेश्चन है, इन 4 लाइनों के नीचे देखिए आपको रेखाएं ग्रीन कलर की मिल रही हैं, सिर्फ इतने का आपको हिंदी व्याख्या लिखना है अपनी भाषा में, ठीक है। उसके बाद देखिए, तीसरा है इसी पैसेज से रिलेटेड कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। इसका आंसर भी आपको इसी पद्यांश में अभी मिल जाएगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। चौथा देखिए, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। चौथा है, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास होगा। तो ये 5 क्वेश्चन होंगे इसी पद्यांश से रिलेटेड, और 5 क्वेश्चन के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा, यानी कि 10 नंबर, ठीक है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आवे, ठीक है। पहले हिंदी थोड़ा सा समझिए। यहां पर जो है राधा जी कहती हैं कि अगर कोई महिला, ठीक है, पथ पर जा रही है, लज्जाशील है, वो कहीं आपको दिखाई देती है, किससे कहती है, पवन से कहती हैं। होने देना विकृत वसना को ना तू सुंदरी को, उसके जो वस्त्र हैं उसको तुम, यानी कि उनका कहना है, ठीक है, कि इतने वेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उजड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं। यानी कि जो राधा जी हैं वो कहती हैं कि यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े, ठीक है, होने देना विकृत वसना को तो ना तू सुंदरी को, तो इतने वेग से मत बहना, क्योंकि वो हवा है, तो इतनी तेज मत चलना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए, ठीक है, और उसका शरीर उघड़ जाए। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, यानी कि कहा जा रहा है यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर चारों ओर से घेरकर उसकी थकान मिटा देना, ठीक है। देखिए, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, यानी कि थोड़ी सी भी वो थकी हो तो उसे अपने गोद में लेना और उसकी थकान को मिटा देना। आगे देखिए, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, ठीक है। अर्थात क्या कहा जा रहा है, जिससे कि उसके सूखे होठ, देखिए, कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसके सूखे ओठ और मुरझाए हुए कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके, इस तरह उसके साथ व्यवहार करना, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है, तो इन्हीं का आपको व्याख्या लिखना है। नीचे भी है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यानी कि कोई किसान अगर आपको खेत में दिखता है, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, यानी कि उसके पास जाना और उसकी थकावट को धीरे धीरे मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यानी कि तब धूप होगी तो तू जो बादल जा रहे हैं, ठीक है, आसमान में, उसको लाना और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उसको छाया द्वारा उसको आराम दिलाना, ठीक है, यानी कि उसको छाया देना, ठीक है, समझ में आया, उसके छाया देकर उसे
प्रसन्न करना। अब देखिए इसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है, जो कि हम वीडियो में अभी एक एक का आंसर लिखेंगे, पांचों का आप लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका पैसेज है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट वर्ड है उसको लिखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 पैसेज रहेंगे, आपको एक ही करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे, जैसे आपका देखिए यहाँ पर जो पद्यांश है, पहले है लज्जाशील, लास्ट में है भूतांगना को। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लज्जाशील, ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे हम ऐसे डॉट डॉट करके भूतांगना को, भूतांगना को, ठीक है। इससे होगा क्या, क्योंकि 2 पैसेज रहेंगे, 2 पद्यांश रहेगा, आपको एक करना होगा, तो ये तो पता चले एग्जामिनर को कि आपने कौन सा पद्यांश किया है। तो ये ऐसे लिख देंगे तो आप एग्जामिनर समझ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले शीर्षक और कवि का नाम लिखना है, तो हम लोग संदर्भ के रूप में लिखते हैं, ठीक है, सभी को पता है संदर्भ में आपके कवि और लेखक शीर्षक का नाम आ जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत पद या पद्यांश, ठीक है, पद या पद्यांश लिख दीजिए, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश महाकवि, अब किसने लिखा है इसको, अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है। काले पेन से इसको लिखेंगे, ठीक है, ब्लैक, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। फिर लिखेंगे हरिऔध, ठीक है, हरिऔध। द्वारा रचित, अब ये कौन सा शीर्षक है बताइए, प्रिय प्रवास से। देखिए जो पवन दूतिका है, ये प्रिय प्रवास का एक छोटा सा भाग है, ठीक है, प्रिय प्रवास। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे प्रिय प्रवास, ठीक है, से हमारी पाठ्य पुस्तक से, थोड़ा अच्छे से लिखिएगा आप लोग राइटिंग से, हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन सा भाग है, हिंदी का कौन सा भाग है, ये पद्य भाग है, तो उसको लिखेंगे हम ब्लैक से पद्य भाग, ठीक है, में संकलित। अब आपको लिखना है चैप्टर का नाम, जो शीर्षक का नाम है वो है पवन दूतिका, ठीक है, पवन दूतिका। तो ऐसे हम लोग लिख देंगे पवन दूतिका शीर्षक से लिया गया है, या आप लिख सकते हैं शीर्षक काव्यांश से अवतरित है, ठीक है, या लिया गया है, अवतरित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है संदर्भ। देखिए प्रस्तुत पद्यांश महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, देखिए यहाँ पर हमने कवि का नाम लिख दिया, ठीक है, हरिऔध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें इंपॉर्टेंट है लिखना, एक कवि का नाम और एक किसका नाम, चैप्टर का नाम, यानी कि शीर्षक का नाम, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई दूसरा कवि है, कोई दूसरा आप पद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो आप पैटर्न ऐसे रखिएगा, सिर्फ नाम चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी कि जो आपका ये रेखांकित अंश है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी तरमित हुआ हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। सिर्फ इतना आपको इतने का लिखना है संदर्भ, सॉरी व्याख्या, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या। देखिए यहाँ पर क्या कह रही हैं राधा जी, हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने बेग से ना बहना कि उसके वस्त्र उघड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसका शरीर उघड़ जाए। यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, क्योंकि वो वायु है, ठीक है, चारों ओर से घेर कर जो है उसकी थकान मिटा सकती है। आगे देखिए, जिससे कि उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो सके। तो ये राधा जी कहती हैं, ठीक है, अगर कोई लाजवंती स्त्री आपको दिखाई देती है तो आप इस तरह का व्यवहार उसके साथ करना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस तरह लिख देते हैं तो 2 मार्क आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करके भी आप लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई जो नहीं सेम टू सेम वर्ड लिखे, आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे अपना थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ये थर्ड क्वेश्चन हमारा है,
राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। ठीक है, तो अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया है, चलिए यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब लिखिए, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो लिखिए इसका आंसर, मैंने भी हिंदी में बताया है, राधा पवन दूतिका से। ठीक है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ, ठीक है, परोपकार, पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार, ठीक है, का व्यवहार करने को कहती हैं, करने को कहती हैं। ठीक है, कहती हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। तो राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती हैं, यानी कि उनके साथ आप अच्छा व्यवहार कीजिएगा। बस इतना ही लिख दीजिए, आपका यहाँ पर भी 2 नंबर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर चौथा देखिए क्वेश्चन है, राधा ने पवन दूतिका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो सिंपल है, किसके द्वारा बताइए। राधा जी ने जब पवन दूतिका को उन्होंने कहा था कि आप मेघ द्वारा, ठीक है, बादलों द्वारा छाया करने को यहाँ पर कहा गया, तो किसके के स्थान पर आपको बादल लिख देना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अगर आप लोग अच्छे से हिंदी निकाल लेंगे तो आप आसानी से आंसर भी लिख सकते हैं। तो ये चौथा है, ठीक है, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ये चौथा है। तो लिखेंगे राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री का मतलब स्त्री जो कि किसान है, ठीक है, तो यहाँ पर का लिख दीजिए कृषक, ठीक है, स्त्री के ऊपर, के थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं इसे, ठीक है, के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है, छाया करने को कहा है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था कि राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा है। तो मेघ द्वारा। ठीक है, राधा ने पवन दूतिका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां पर भी आपका 2 नंबर क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है कि कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है। तो सिंपली आप लोग लिखिए, सिंपल है, ठीक है, लिखिए कृषक ललना शब्द में कौन सा समास है बताइए। तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास, ठीक है, तो कृषक ललना शब्द में तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपसे क्वेश्चन किया जाएगा, ऐसे आपका पद्यांश रहेगा। अब इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको किस प्रकार से संदर्भ लिखना है, किस प्रकार से रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप लोग चैप्टर्स के जो पद्यांश हैं, ठीक है, उनको आप लोग पढ़ लीजिए, उनका हिंदी निकाल लीजिए। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप उसे आसानी से लिख देंगे, क्योंकि संदर्भ लिखना आपको पता चल गया होगा। अब उसके बाद में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो उसमें आपको जो रेखाएं दी गई हैं उसकी व्याख्या करनी होगी जिनके नीचे, ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चन है वो उसी पैसेज से रिलेटेड, यानी कि उसी पद्यांश से रिलेटेड होंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। कितने स्टूडेंट्स को ये पहले से पता था, कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।